बच्चों, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई का जो तरीका है वो भी अच्छा होगा और आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि आपका टेक्निक क्या है और आप कैसे पढ़ते हो, तैयारी कैसे करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट नंबर 25। बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के बारे में समझने वाले हैं। प्रकाश आप समझते हैं सीधी रेखा में गमन करने वाली किरण प्रकाश होती है। और अगर प्रकाश नहीं होता तो हमारी दुनिया पूरी की पूरी अंधेरी होती और इस दुनिया में हम किसी को देख नहीं पाते, कोई हमें नहीं देख पाता और इस दुनिया में कोई भी रंग नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश किस तरह हमारी मदद करता है और प्रकाश के बारे में हमें क्या जानना है। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग और बहुत सी अन्य चीजें देखते हैं। रात में हम तारे और चांद देखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि आंखें वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसका अर्थ है कि केवल आंखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती हैं, बल्कि यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होता है? चलिए हम इसका पता एक गतिविधि के द्वारा करते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद हम लोगों ने यह जाना कि कोई भी प्रकाश किसी माध्यम से टकराने के बाद जब हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो सिर्फ आंखें होने से हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो हमको यह देखना है कि टकराने के बाद वस्तु का दिशा क्या होता है और प्रकाश कैसे टकराता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का मतलब हुआ कि जब कोई प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जिस माध्यम से वो आई है, जैसे इस माध्यम से आती है और यहाँ इस लाइन से टकराकर पुनः इसी माध्यम में वापस हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आज हम लोग इसी प्रकाश के परावर्तन को समझने वाले हैं। कह रहा है किसी टेबल पर एक सफेद कागज की शीट लगाइए। ठीक, चित्र अनुसार एक कंघी के एक दांत छोड़कर सभी दांतों पर काला कागज लगाकर बंद कर दीजिए। जैसे यहाँ दिखा रहा है, सिर्फ इसका एक दांत छोड़ दीजिए और इधर के इतने पार्ट को काले कागज से और इधर के इतने पार्ट को काले कागज से बंद कर दीजिए। कंघे को सीट के लंबवत पकड़िए और एक टार्च से कंघे के खुले स्थान से एक ओर प्रकाश डालिए। थोड़े समायोजन से आपको कंघे के दूसरे साइड वो प्रकाश दिखाई देगा, लंबा सा। देखिए इस साइड दिखाई दे रहा है, यहाँ ये कंघा का लंबा वाला भाग है। अब टॉर्च और कंघी को स्थिर रख प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। आप क्या देखते हैं? दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। मतलब कि यहाँ जब आप पट्टी रखेंगे तो यहाँ प्रकाश की किरण टकराएगी और उसके बाद पुनः ऐसे आ जाएगी, ऐसे यहाँ से ऐसे गई और टकराने के बाद ये ऐसे आ जाएगी, दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो यह एक घटना घटती। यहाँ भी देखिए, यहाँ जब किरण यहाँ इस आईना से टकराती है तो यहाँ से ऐसे टकराकर ऐसे परावर्तित हो रही है। तो यही परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत कहलाता है कि प्रकाश जब किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई रहती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है। आपतित किरण, तो जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो वह टकराने वाली प्रकाश आपतित किरण कहलाती है।
टकराने के बाद जब वह बाहर निकलती है उसी माध्यम की ओर वापस होती है तो परावर्तित किरण कहलाती है। और इस माध्यम पर अगर कोई लंब डाला जाए जो इससे 90 डिग्री का कोण बनाता हो तो यह अभिलंब कहलाता है, जो यह दोनों के ठीक बीचों बीच होता है। समझ गए? अब किसी पृष्ठ पर आपतित किरण किसे कहते हैं? तो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो जैसे कि यह किरण इस पर पड़ रही है तो यह आपतित किरण हो गई। परावर्तित किरण, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो यह परावर्तित किरण हो गई। अब उसके बाद अभिलंब, प्रकाश परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है 90 डिग्री का 90 अंश का कोण अभिलंब कहलाता है। यहाँ जहाँ टकरा रही है वहाँ पर अगर 90 डिग्री का कोण बनाया जाए तो यह क्या कहलाएगा? यह अभिलंब कहलाएगा। अब कर आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, जैसे यह कोण आपतन कोण कहलाएगा। और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाएगा और यह कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आपतन कोण हो गया और परावर्तन कोण हो गया। अब है यहाँ कुछ प्रश्न कि पहला प्रश्न है, इसमें दूसरा प्रश्न है उसको देखिए कि दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। तो यह किरण आ रही है तो यह आपतित किरण यहाँ लिखिएगा और इसके साथ यह कोण बन रहा है तो यह आपतन कोण हो गया। और फिर यहाँ से टकरा के इधर जा रही है तो परावर्तित किरण हो गई और यहाँ परावर्तन कोण हो गया। इस चीज़ को आपको नामांकित करना है। तो चलिए आंसर शीट पर इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि हम अंधेरे में रखी वस्तुओं को नहीं देख सकते क्योंकि उससे कोई भी प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता। और बाहर रखी वस्तुओं को हम देख सकते हैं क्योंकि बाहर रखी वस्तुओं पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है जो वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसी टाइप का आरेख है। तो यह आपतित किरण है, इसको आप आपतित किरण लिखिएगा और यह आपतन कोण है तो इसको आपतन कोण लिखिएगा। यह इस पर डाला गया अभिलंब है और यह परावर्तित किरण है, यहाँ परावर्तित किरण लिखिएगा और यह परावर्तन कोण है इसलिए यहाँ पर परावर्तन कोण लिखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है प्रकाश का किसी माध्यम के से आकर पुनः उसी माध्यम में वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उसके बाद प्रश्न 4 है कि यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे? क्यों? इसका उत्तर है कि यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से परावर्तित किरण हमारी आंखों तक पहुंचती हो। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट और ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।